हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स डिप्लोमा क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स फॉर कोजनरेशन पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोजनरेशन पढ़ा था। कोजनरेशन होता क्या है? तो कोजनरेशन एक बार मैं फिर बता देता हूँ। कोजनरेशन होता क्या है? जब हम कभी इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों एक साथ प्रोड्यूस करते हैं तो क्या बोला जाता है? उसको कोजनरेशन बोला जाता है। तो कोजनरेशन को की जो टेक्निक्स होती है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो पहला जो टेक्निक होता है वो होता है स्टीम टरबाइन सिस्टम का। दूसरा होता है गैस टरबाइन सिस्टम का। तीसरा आपका होता है कंबाइंड साइकिल सिस्टम का। और आखिरी जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिस्टम का कोजनरेशन होता है। आज के लेकिन इस वीडियो में हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीम टरबाइन सिस्टम का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे इसके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बैक प्रेशर टाइप का और दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्टीम टरबाइन सिस्टम को समझ लेते हैं कि स्टीम टरबाइन सिस्टम होता क्या है। स्टीम टरबाइन सिस्टम क्या होता है? जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। इसमें होता क्या है? इसका जो कंपोनेंट होता है वो आपका क्या क्या होते हैं? उसमें जो एक मेन कंपोनेंट क्या बोल सकते हैं? एक कंपोनेंट क्या है आपका? बॉयलर है। बॉयलर है, ये आपकी पाइपिंग है। पाइप बॉयलर से जो स्टीम निकलती है उसको वो पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ चले जाती है? टरबाइन में। और टरबाइन के अंदर क्या होती है? जो स्टीम होती है एक्सपैंड होती है। जब स्टीम एक्सपैंड होती है तो स्टीम का जो एक्सपेंशन की वजह से जो शाफ्ट होता है वो रोटेट करता है और हमें यहाँ मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। बाद में जो स्टीम होता है उसका प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है और टेम्परेचर भी क्या होता है? घट जाता है। उसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं? कंडेंसर में भेज देते हैं। कंडेंसर में हमारा क्या आता है? कूलिंग वाटर आता है। ये कूलिंग वाटर क्या करता है? जो आपके पास स्टीम आती है उससे हीट एक्सचेंज कर देता है। जिससे क्या होता है? जो आपका स्टीम होता है वेपर में बदल जाता है। सॉरी, स्टीम जो होता है वो वाटर में बदल जाता है। जिससे वो क्या कर देता है? एटमॉस्फेयर में हीट को क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है। राइट। उसके बाद उसका जो फेज होता है जब कंडेंसर से निकलता है तो कंडेंसर से निकलता है तो प्योर लिक्विड के फॉर्म में रहता है। और उस लिक्विड को क्या करते हैं? पंप की सहायता से पंप की सहायता से हम लोग फिर से बॉयलर के अंदर भेज देते हैं। जिससे कि हमारा जो साइकिल है वो लगातार चलती रहती है। तो इस सिस्टम के द्वारा हम देख सकते हैं केवल हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या फिर वर्क प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करें? थोड़ा सा क्लेवर या फिर ट्रिक लगाएं इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा कंडेंसर है उस कंडेंसर को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर यूनिट से। ये क्या करेगा? आपका जो स्टीम जो निकल के आएगा यहाँ पर टरबाइन के बाहर से उससे क्या करेगा? वो हीट को एक्सचेंज करेगा और इसको कहीं और भेज देगा। हम लोग क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं डंप करेंगे, इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोजनरेशन। और कोजनरेशन कहाँ पे लग रहा है? स्टीम टरबाइन सिस्टम के लग रहा है। और इसमें जो क्या है वो बैक प्रेशर टरबाइन के द्वारा हो रहा है। एक टाइप होता है उसका, अभी मैं इसको बताता हूँ क्या होता है बैक प्रेशर टरबाइन पे। ठीक है। तो बैक प्रेशर टरबाइन में क्या होता है? आपका सिस्टम पूरा का पूरा वही लगा रहता है, बस यहाँ पे कंडेंसर की जगह क्या कर लेते हैं? कंडेंसर की जगह हम लोग क्या करते हैं? हीट ट्रांसफर यूनिट का उपयोग कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और फर्क ये रहता है कि यहाँ का जो प्रेशर होता है वो जो आपका पावर प्लांट का जो प्रेशर होता है कंडेंसर का उससे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। वो अपने स्वेच्छा के हिसाब से होता है कि आपको कितने बार के प्रेशर पे कितना आपको स्टीम चाहिए होगा आपके ऊपर होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्टीम की मात्रा क्या बहुत ज़्यादा है। जब कभी भी हमें थोड़ा सा हाई प्रेशर पे और स्टीम की अधिक मात्रा चाहिए होता है तो हम लोग बैक प्रेशर टरबाइन का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? बैक प्रेशर टरबाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो बैक प्रेशर को थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा बहुत मैंने लिख रखा है इसमें। तो क्या होता है बैक प्रेशर टरबाइन? प्रोसेस स्टीम, मतलब जो टरबाइन के बाहर जो स्टीम निकलती है, जो टरबाइन के बाहर से जो स्टीम हमारी निकल रही थी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस स्टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस स्टीम बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस स्टीम के लिए बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन या फिर गैर संघनन
टरबाइन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो बैक प्रेशर टरबाइन का उपयोग कहाँ करते हैं? जब कभी भी हमें स्टीम चाहिए होता है। स्टीम किस लिए चाहिए होता है? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है। उस हीट को सप्लाई करने के लिए जो सोर्स होता है वो स्टीम होता है। तो हम लोगों को जब कभी भी हमें स्टीम चाहिए होता है हाई प्रेशर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग बैक प्रेशर टरबाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्टीम तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए था, उसके साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, बिजली भी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये गैर संघनन का मतलब ये है कि इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो कंडेंस, जो स्टीम होता है वो कंडेंस नहीं हो पाता है। इसीलिए इसको हम लोग नॉन कंडेंसिंग टरबाइन भी बोलते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस स्टीम का उत्पादन बैक प्रेशर स्टीम टरबाइनों द्वारा किया जाता है, जैसा आपको बताया, जो यांत्रिक कार्य भी उत्पन्न करता है। तो जो आपका जो बैक प्रेशर जो टरबाइन होता है, बैक प्रेशर टरबाइन जो होता है, ये आपका क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी तो देगा ही देगा, इलेक्ट्रिसिटी तो देगा ही देगा, साथ में क्या देगा, आपका स्टीम भी दे देगा। और इस स्टीम का हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्री का मतलब है जैसे जैसे चीनी की मिल होगी, जैसे चीनी वाली मिल होगी, ठीक है, पेपर मिल होगी, वहां पर हमें स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बैक प्रेशर टरबाइन लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, बैक प्रेशर टरबाइन बॉयलर द्वारा आपूर्ति की गई भाप को उस दाब तक एक्सपेंड करते हैं जिस पर प्रोसेस के लिए भाप की आवश्यकता होती है। बेसिकली ये है कि हम लोग जो आपका बैक प्रेशर टरबाइन होता है, इसका एक्सपेंशन हम लोग वहां तक करते हैं जहां तक हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। मान लेते हैं कि या टरबाइन से हमें 5 बार पर प्रेशर चाहिए, तो इसका एक्सपेंशन हम लोग कहाँ करते हैं, 5 बार तक की करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, बैक प्रेशर टरबाइन और तौर पर रिफाइनरी पेपर इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो बैक प्रेशर टरबाइन है उसका जो उपयोग मोस्टली कहाँ होता है, जो आपकी रिफाइनरी होती है और जो पेपर इंडस्ट्री वहां पर हो जाता है, जहां पर बड़ी मात्रा में कम दाब वाली प्रोसेस स्टीम की आवश्यकता होती है, जहां पर हमें स्टीम की मात्रा ज़्यादा चाहिए होता है लेकिन दाब क्या चाहिए होता है, ज़्यादा थोड़ा सा कम चाहिए होता है। कहने का मतलब है 2 बार 3 बार या फिर 5 बार के आसपास चाहिए होता है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, सह उत्पादन यानी को जनरेशन और ऊर्जा संरक्षण के लिए बैक प्रेशर टरबाइन सबसे उपयुक्त विकल्प है। क्योंकि हम लोगों ने देख रखा था कि जो हमारा को जनरेशन क्या होता है, को जनरेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, आप इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ही रहे थे और साथ में क्या कर रहे थे, आप लोग हीट भी ले रहे थे। वो हीट किसके फॉर्म में ले रहे थे, स्टीम के रूप में ले रहे हो। तो आपका जो बैक प्रेशर टरबाइन है वो को जनरेशन के लिए और मतलब ऊर्जा संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। ठीक है, यह ईंधन लागत में बहुत मामूली वृद्धि के साथ प्रक्रिया में बाधा डाले बिना ग्रिड निर्भरता को कम करता है। कहने का क्या मतलब है, आप क्या करते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो उसको आप ग्रिड से नहीं जोड़ते हो, डायरेक्ट यूटिलाइज कर लेते हो, जिससे आपकी जो कॉस्ट होती है अभी क्या जाती है, बच जाती है। ठीक है, तो ये पर क्या था, बैक प्रेशर टरबाइन था। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, आगे देखते हैं, ये देखिए आगे है हमारे पास जो दूसरा क्या है, जिसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन। दोनों में अंतर दोनों में मेन डिफरेंस ये है, सिस्टम वही का वही है, बस क्या है कि जो हमारा जो टरबाइन होता है, टरबाइन से क्या कर लेते हैं, डिफरेंट प्रेशर पे टरबाइन से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट प्रेशर पर डिफरेंट प्रेशर पर स्टीम को निकालते हैं, डिफरेंट प्रेशर पर स्टीम को निकालते हैं। तो यहाँ का प्रेशर कुछ अलग होगा और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कुछ अलग होगा। ठीक है, तो डिफरेंट प्रेशर पर जब कभी भी हमें क्या चाहिए होता है, स्टीम चाहिए होता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर बैक प्रेशर की बात करें तो बैक प्रेशर में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, वहां पर एक से अधिक स्ट्रीम नहीं निकलती थी, उसमें क्या केवल एक ही स्ट्रीम निकलती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर 2 स्ट्रीम निकल रही, एक स्ट्रीम यहाँ से निकल रही, एक स्ट्रीम यहाँ से निकल रही है। यहाँ पर एक से अधिक भी निकाला जा सकता है। तो क्या होता है, आपका एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं।
एक्सट्रैक्शन बैक प्रेशर स्टीम टरबाइनों को बिजली पैदा करते समय इंटरमीडिएट प्रेशर पर भाप की कई स्टीम को निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये जो आपके टरबाइन होते हैं, जो टरबाइन होते हैं वो क्या होता है, जब यहाँ से आपका जब स्टीम यहाँ से एक्सपैंड होता है तो इसकी एक से अधिक स्ट्रीम से निकाली जाती हैं। एक से अधिक स्टीम निकाल हो सकता है इसका प्रेशर 5 बार हो, इसका 4 हो, इसका 3 बार हो। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक स्टीम यहाँ पर निकालते हैं। लेकिन अगर बैक प्रेशर की बात करें तो बैक प्रेशर में क्या जनरली जो प्रेशर होता है थोड़ा सा हाई होता है और केवल एक ही स्ट्रीम होता है। ठीक है, और ये बिजली बनाता है, याद रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के साथ साथ आपको हीट भी देता है। इन निकाली गई स्टीम का उपयोग विभिन्न तापमानों पर विभिन्न औद्योगिक प्रोसेस हीटिंग के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने डिफरेंट प्रेशर निकाला है तो डिफरेंट टेम्परेचर भी आपके पास निकलेगा। कहने का मतलब यही है कि डिफरेंट प्रेशर पर डिफरेंट टेम्परेचर भी आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, स्टीम टरबाइन सिस्टम था, जो हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरह का कोजनरेशन का एक सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी है। इसमें हम लोगों ने दो तरीके पढ़े, एक आपका क्या था, बैक प्रेशर टरबाइन था, और दूसरा क्या था, एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन था। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैस टरबाइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन दोनों का कपल करेंगे, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड साइकिल बोलेंगे। और रेसिप्रोकेटिंग जो इंजन होते हैं वहां पे भी हम लोग कोजनरेशन को देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया। तो अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, एग्जाम का समय है, उनकी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।